ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज की बातें सुन करके, प्रहलाद महाराज के उत्तरों को सुन करके षंडा और अमरका जो है वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोध में आकर के वो कहते हैं कि अरे कुछ लकड़ी लेकर के आओ, एक छड़ी लेकर के आओ। ये प्रहलाद, अब इसके साथ में केवल एक ही व्यवहार हमें करना है, वो है राजनीति का चौथा व्यवहार। तो उनका कहने का मतलब क्या था? उनका कहने का मतलब था कि प्रहलाद समझाने बुझाने से नहीं मानने वाला है। हम लोग कई बार कहावत में कहते हैं ना, लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। तो वो यही सोच रहे हैं कि ये बातों से मानने वाला नहीं है, इसको हमें सजा दंड ही देना पड़ेगा, तब जाकर के इसकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है तब वो ठिकाने आएगी। तो राजनीति के अनुसार क्या होता है, 4 प्रकार का व्यवहार किया जाता है। मान लीजिए 2 देशों के बीच में झगड़ा चल रहा है। ये झगड़े को कैसे सुलझाया जाता है राजनीति के अनुसार? सबसे पहला तरीका होता है समा। समा का मतलब होता है बातचीत के द्वारा आपस में बैठ करके बात करना, समझाना बुझाना, उसे कहते हैं समा। और जब ये कार्य नहीं करता है तो दान, समादान, उसके बाद में कुछ ना कुछ दे करके गिफ्ट, भाई ऐसा कर लो, ये कर लो, मतलब एक प्रकार की गिफ्ट दे करके, समझा करके, बुझा करके अपना कार्य करवा लेने का, दान के द्वारा। अगर व्यक्ति या देश उससे भी नहीं मानता है तो तीसरा कहते हैं भेदा। भाई उस देश में या उस राज्य के अंदर में फूट डाल दो। जैसे हमने देखा ना, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने यही तरीका भारत में अपनाया था। पहले समझा बुझा करके कार्य करवाया, और जब फिर भी भारत में स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, लोग नहीं मान रहे थे, लोग खुश नहीं थे अंग्रेजी राज्यों में, ब्रिटिश के राज्य में, तब उन्होंने लोगों को ऑफिसर बना दिया। जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, जो क्रांति कर रहे थे, उनको क्या किया? उनको कोई पोजीशन दे दी। उनको पोजीशन दे दी तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया। ये होता है दूसरा तरीका। तीसरा होता है भेद। भेद मतलब होता है फूट डालो, शासन करो।
आपस में झगड़वा देना। जैसे भारत में बंगाल का कोई राजा था, मैसूर का कोई राजा था, दिल्ली का कोई राजा था, दूसरी जगह का कोई राजा था, इन सब में आपस में फूट डाल देना और इनकी लड़ाई करवा देना, ये होता है तीसरा। और चौथा होता है दंडा। दंड मतलब सजा। मतलब जैसे हम देखते हैं जब लोगों ने क्रांति की तो ब्रिटिशर्स के कुछ लोगों ने जलियांवाले बाग जैसे मासूम लोगों को गोलियों से मरवा दिया, ये दंड होता है। तो यहाँ पर षंडा और अमर का अब उनके विचार में क्या है, प्रहलाद इस प्रकार से मानने वाला नहीं है, इसको तो हमें डराना पड़ेगा, इसको हमें धमकाना पड़ेगा, इसको हमें छड़ी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के ये काबू में आने वाला है, अन्यथा इसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार से इनका ये विचार था। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि षंडा और अमर का जो है केवल नाम के वास्ते मात्र ब्राह्मण है। क्योंकि एक तो प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त हैं, एक महाभागवत भक्त है, तो इन ब्राह्मणों को तो बहुत खुश होना चाहिए था कि ऐसा भगवान का महान भक्त अगर हमारे साथ में है तो ये तो हमारा सौभाग्य है। ऐसा ना समझ करके ऐसा सोचना कि हमें इसे दंड देना है, मारना है, डांटना है, फटकारना है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये भी असुर से कम नहीं है, केवल नाम के वास्ते मात्र वो ब्राह्मण है। तो अब ये क्या करते हैं, ये सारे तरीके अपनाने के बाद में फिर दोबारा प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के पाठ पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझनी। जो असुर है वो पुरुषार्थ में जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, उसके बारे में कोई उसको परवाह नहीं है। लेकिन ये जो बाकी के तीन पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम, वो केवल अपना जीवन उसी में बिताना चाहता है। तो षंडा और अमर का केवल धर्म, अर्थ, काम, केवल इस विषय में जो है शिक्षा देना चाहते हैं। तो असल में जो पुरुषार्थ होते हैं, चार पुरुषार्थ, इसका मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। हम इस भौतिक संसार में हैं, हमारे पास में दो चीजें होती हैं। एक ये हमारा शरीर है और हम इस शरीर के अंदर में आत्मा है। जब तक हम भौतिक संसार में हैं, दोनों हमें चाहिए। शरीर को भी हमें रखना है, क्योंकि इसी शरीर का प्रयोग करके मनुष्य जीवन में हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसी के द्वारा हम इस काल चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों चाहिए, इसलिए वेदों के अनुसार चार पुरुषार्थ बताए गए कि सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, व्यक्ति को वेदों के अनुसार धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। उसे कहते धर्म।
जब व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन करेगा, जनरली इस भौतिक संसार में, तब लोग सोचेंगे कि भाई क्या धर्म करने से मेरा शरीर का मेंटेनेंस हो जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं। तो वेदों के अनुसार है कि अगर हम अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य करते हैं, कोई क्षत्रिय है, उसका धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म का पालन करना, उसका अपना कार्य है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण का धर्म क्या है? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। क्षत्रिय का अलग कार्य है, उसका धर्म अलग है। सबके अपने अपने स्वधर्म होते हैं। ब्रह्मचारी का अलग है, उसके नियम अलग हैं। गृहस्थ के नियम अलग होते हैं, इनको स्वधर्म कहते हैं। तो जब व्यक्ति अपने अपने स्वधर्म का पालन करता है तो ऑटोमेटिकली उसमें अर्थ इंक्लूडेड होता है, उसका शरीर का, उसके जीवन का मेंटेनेंस आ जाता है। अब ब्राह्मण है, पठन पाठन करता है, दान प्रतिग्रह करता है, वो कहीं पर नौकरी नहीं करता है, तो लोग ऑटोमेटिकली जानते हैं कि भाई ये ब्राह्मण है, ये कहीं पर कार्य नहीं करता है, तो लोग जो फसल उगाते हैं उसका कुछ भाग ब्राह्मण को दान करते हैं। तो इस प्रकार से उसका मेंटेनेंस आ जाता है। लेकिन वो मेंटेनेंस के लिए कार्य नहीं करता है कि भाई मैं तुम्हें सिखाऊंगा अगर मुझे फीस मिलेगी। ये ब्राह्मण का कार्य नहीं है। अगर ब्राह्मण को दान नहीं मिलता है वो फिर भी संतुष्ट है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी जो है, आज से लगभग 500 साल पहले की बात है, चैतन्य महाप्रभु के समय में एक ब्राह्मण था। वो बड़ा ही, बंगाल की बात है, बड़ा ही सरल व्यक्ति था। तो एक बार बंगाल के जो नवाब थे, वहां के जो राजा थे, उन्होंने उससे कहा कि हे ब्राह्मण, मैं देखता हूं कि तुम बड़े गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तो उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजा जी, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए और मैं संतुष्ट हूं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं गरीबी में जीवन बिता रहा हूं? मैं संतुष्ट हूं सब चीजों में। मेरे जो यहाँ पर शिष्य हैं वो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और भिक्षा में अगर मुझे थोड़ा चावल मिल जाता है वो काफ़ी है। और वो चावल मिल गया, मैं इस पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ये इमली का पेड़ है, इसी का मैं रस निकाल करके उसका जो है प्रयोग करके चावल के साथ मिला करके खट्टे चावल मैं खा लेता हूँ, मैं तो इसमें संतुष्ट हूँ। तो देखिए, ये ब्राह्मण के गुण होते हैं। सरल जीवन, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है। तो इसी प्रकार से क्षत्रिय अपना कार्य करता है, वो टैक्स की वसूली करता है। तो टैक्स की वसूली करता है, उसमें उसका मेंटेनेंस अपने आप हो जाता है। वैश्य क्या करता है? वैश्य जो है कृषि करता है, कृषि में उसे अनाज की प्राप्ति हो जाती है। गोरक्षा करता है, उसे दूध की भी प्राप्ति हो जाती है। जो उसको एक्स्ट्रा मिलता है वो दान में भी देता है, उसका व्यापार भी कर लेता है। मतलब धर्म और अर्थ एक प्रकार से जुड़े हैं। धर्म है, अर्थ है, और हमारी जो शारीरिक इच्छाएं हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, जिसे काम कहते हैं, वो भी हम पूरा कर लेते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष के बारे में भी सोचना है। इसलिए चतुर पुरुषार्थ है। धर्म भी करना है, ऑटोमेटिकली अर्थ होता है और हमारी इच्छा भी पूरी होती है, और अंत में हमें जो है मोक्ष के बारे में सोचना है। लेकिन आज क्या हो गया है? ये आसुरिक जीवन है। केवल 3 चीज़ों के बारे में सोचना कि भाई धर्म करूँगा, लेकिन धर्म से मुझे अर्थ मिलना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। मंदिर जाऊँगा, चर्च जाऊँगा, गुरुद्वारा जाऊँगा, वहाँ पर अगर भगवान से प्रार्थना करने से मेरे सुख समृद्धि हो गई तब ठीक है।
अगर ये सब नहीं होगा तो मुझे जाने का कुछ फायदा नहीं है, तो मैं मंदिर क्यों जाऊं। तो लोग जो हैं उन्होंने इस प्रकार से बना लिया है कि लोग केवल मन्नत मांगने के लिए साधुओं के पास में जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं, अनेकों प्रकार की इच्छा लेकर के। तो मतलब धर्म किस लिए प्रयोग करते हैं? अर्थ के लिए। अब वो क्यों चाहिए? पैसा क्यों चाहिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों चाहिए? अर्थ चाहिए काम वासना पूरी करने के लिए, और इसी तीनों में अपना जीवन बिता देना। ये असुर का जीवन होता है कि धर्म करूंगा, पैसे आएंगे, काम वासना पूरी करूंगा और मेरा जीवन चल गया। अब देखिए यही तो मतलब हुआ। हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है? देखिए, हिरण्यकशिपु, हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड, सोना। कशिपु का मतलब होता है बिल्कुल नरम सॉफ्ट बेड। मतलब केवल काम वासना और लोभ, पैसा कमाना, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना। और प्रहलाद का मतलब क्या होता है? प्रखर रूपेण आह्लाद, जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में आनंद में है, उसे प्रहलाद कहते हैं। ये तो भगवत गीता में स्वयं बताया। ब्रह्मा भूता प्रसन्न आत्मा, जो पूर्ण रूप से प्रसन्न है, पूर्ण रूप से संतुष्ट है, उसे प्रहलाद कहते हैं। तो और इस बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।